गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए अध्याय जो विज्ञान है उसके 7वीं क्लास के लिए जो है सो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है विज्ञान का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उष्मा चैप्टर है ना। ठीक है, तो उष्मा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम बताएंगे पूरी डिटेल के साथ में। ठीक है, तो उष्मा चैप्टर में जो है जो भी डिटेल क्वेश्चन आंसर है वो सारे A to Z लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और डिटेल में समझाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अभ्यास के प्रश्न उत्तर में। पहला प्रश्न है उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी क्वेश्चन को ध्यान समझना है। उष्मा का चालक हो गया और उष्मा रोधी, दोनों में क्या अंतर है वो बताना है, इसका आंसर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें उष्मा का सुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लोहा, तांबा आदि हो जाएगा। उष्मा के सुचालक को उष्मा का चालक भी कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि हो गया प्लास्टिक हो गया तथा लकड़ी, ये चीज़ क्या है, अपने से कभी भी क्या तो उष्मा को जाने देते, आसानी से नहीं जाने देते। ठीक है, तो उसे उष्मा के कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, और उष्मा के कुचालक को उष्मारोधी भी कहते हैं। तो ये आंसर था उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 2 है। डॉक्टरी थर्मामीटर का एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य बनावट को बताइए। यानी जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर जो है उसके कार्य प्रयोगशाला के बारे में जानेंगे, थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टरी थर्मामीटर लिख के डैश देंगे और आंसर लिखेंगे, मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। इस थर्मामीटर पर ताप मापने का तापक्रम यानी स्केल जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब लगा होता है जिससे में पारा यानी मरकरी भरा होता है। ताप मापने पर गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर से फैल जाती है और यह पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है। तो इससे हम जो है सो डॉक्टरी थर्मामीटर का ये कार्य हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो है सो कार्य की बनावट बताना है, यानी ठीक है डॉक्टरी थर्मामीटर का। तो पहले बात कि हम यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद जो है सो इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर लिख रह देंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर बड़े और चौड़े होते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी का प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी पारा का उपयोग होता है। इस थर्मामीटर पर भी सेल्सियस स्केल अंकित होता है। इस प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाता है जब वह वस्तु में रखा जा हो या वस्तु से स्पर्श आवश्यक है। ठीक है, तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये और चित्र अच्छे से बना लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तो जैसा कि हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्यों? यानी कहने का मतलब कि सर्दी का मौसम जा रहा था ही गया है। ठीक है, तो सर्दी के मौसम में मोटा कपड़ा एक होता है जो पहनते हैं, जैसे जैकेट वगैरह हो गया या ऊनी कपड़ा हो गया, और एक ऐसा मोटाई वाला कपड़ा है जो कई सारे परत है इस पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बता रहा है कि जो है सो गर्मी ज़्यादा प्रदान करता है, क्यों? इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर अच्छे से। तो मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का
कई परतों का बना वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि कई परतों के बीच वायु की भी विद्यमान होती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है, जिसके कारण उष्णता बनी रहती है। ठीक है, ये है इसका आंसर, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, ये आंसर था, नोट कर लो अच्छे से और दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है जो कि है प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न है, गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों में उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है। यानी कहने का मतलब जहाँ पे गर्म जलवायु है, स्थान है, जगह है, वहाँ की जो भी घर हैं यानी मकान है, उसको उजला रंग से यानी वाइट कलर से रंगने की सलाह यानी क्यों दी जाती है, सजेशन। ठीक है, इसका उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे। तो इसका उत्तर है, दीवारों पर उजले रंग को रंगने से सफ़ेद दीवारें ऊष्मा का कम दर से अवशोषण करती हैं, और यदि घरों की दीवारें ऊष्मा को कम अवशोषित करेगी तो घर अधिक गर्म नहीं होगा। उजला या सफ़ेद रंग गहरे रंग की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये था आज इस प्रश्न का उत्तर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5। 5वें नंबर प्रश्न में है, 5वें नंबर प्रश्न में कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों का मिलान कीजिए। यानी कॉलम क बना हुआ है, कॉलम ख दोनों साइड बना हुआ है, इसको मिलान करना है, यानी मिलान चिन्ह है बेसिकली, जो एक दूसरे से मिलाना है हमको। ठीक है, तो इसको मिलान करेंगे। पहला है और इसमें पहला से 4 तक इधर, और इस साइड है अ आ ई हर्षी दीर्घी जो भी है, बचपन में पढ़ते थे, अभी ई पढ़ा जाता है। तो पहला पॉइंट है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो किस में पसंद करते हैं, सर्दी के मौसम में ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े पसंद करते लोग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, समुद्र समीर बहने का समय होता है। तो ये और नंबर में मिला दीजिएगा, दिनों में। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट है, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है। तो ई में मिला दीजिएगा, ये गर्मियों में। ठीक है, और 4 नंबर प्रश्न है, थल समीर चलने का समय है। तो ये रात में है। ठीक है, ये था इसका 5वां नंबर का प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। यानी जो सही उत्तर होगा ना, उस पर सही का टिक आपको लगा देना है बेसिकली, समझिए। तो 6 का प्रथम नंबर प्रश्न है, पहला है। 6 में 1 2 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 4 ऑप्शन देने के, उसमें एक टिक करना है। तो पहला प्रश्न है, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा। यानी देखो 0 डिग्री सेल्सियस को और 40 डिग्री सेल्सियस को सिंपल से मान लो कि दो जो कोई चीज़ है बीकर ले लेते हैं, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस तापमान करते हैं 1 लीटर, और 1 में जो है सो 40 जल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना डिग्री, दोनों मिक्स होगा तो क्या, दोनों का क्या मिक्स होकर आधा आधा बनेगा। तो क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, यानी 0 और 40 के बीच का होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन ही गलत है, दूसरा भी 40 से अधिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 10 डिग्री से 40 डिग्री, तो ये यहाँ पे तो गलत है ना, क्योंकि जो है सो यहाँ पे 10 डिग्री से 40 डिग्री बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे होना क्या, 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं होगा, घ नंबर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, घ में टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 6 का, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, चालन के कारण दूसरा सी ठंडा हो जाएगा। ख नंबर प्रश्न तो ऑप्शन है, चालन के कारण गर्म हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन है, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घ ऑप्शन है, सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो बर्फ में लकड़ी डालते चम्मच क्या हो जाएगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि लकड़ी जो है सो क्या होता है, उसमें कुचालक होते हैं और इसमें बर्फ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री ताप पर
गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा? क में ऑप्शन है छड़ का तापमान बढ़ जाएगा, ख ऑप्शन है पानी का तापमान बढ़ जाएगा, ग में दोनों का तापमान बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं करेगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो इनफैक्ट बढ़ता या घटता या जो है जो भी होता है, लेकिन दोनों ही डिग्री से सेम सेम है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 डिग्री से गर्म है, ठीक है, ताप है जल पे, और 20 डिग्री से क्या है, लोहे के छड़ पे होता है, तो क्या होता है, कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही हो जाएगा, इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो अब जो है इस अध्याय का यानी अध्याय जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, उष्मा चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत जल्द आएगा चैप्टर नंबर 4। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।